नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेसिक कानून। इस वीडियो में आज हम यह जानेंगे कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा कर किया जाता है या ग्राम सभा की जमीन को क्षतिकारित किया जाता है, तो अवैध कब्जा से बेदखल करने या ग्राम सभा की जमीन को क्षतिकारित होने से बचाने के क्या उपाय कानून के अंतर्गत किया गया है। तो आइए डिटेल में समझते हैं इस टॉपिक को। तो किसी भी ग्राम सभा की जमीन को क्षति और दुरुपयोग कारित होने से बचाने के उपाय उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अंतर्गत किया गया है, जो यह कहता है कि ग्राम सभा की संपत्ति जैसे तालाब, चारागाह, सड़क या अन्य सार्वजनिक उपयोग की जो जमीन है, उसकी क्षति या दुरुपयोग को रोकने और ऐसी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने से संबंधित है। यह धारा ग्राम सभा की जमीन को संरक्षित करने और इसके अवैध उपयोग के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए प्रावधान करती है। इसे लेखपाल और राजस्व अधिकारियों द्वारा लागू किया जाता है। राजस्व अधिकारी द्वारा जैसे कि तहसीलदार हो गए, नायब तहसीलदार हो गए और एसडीएम हो गए। तो इस धारा को लाने के पीछे क्या उद्देश्य था? इस धारा को लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि ग्राम सभा की संपत्ति पर अवैध कब्जा और उसकी क्षति या उस संपत्ति के दुरुपयोग को रोका जा सके और ऐसी जमीन को पुनः ग्राम सभा को सार्वजनिक उपयोग के लिए दिया जा सके। यह धारा कब लागू होती है, यह भी जान लेते हैं। यह धारा तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति ग्राम सभा की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करता है, उसका गलत उपयोग करता है। जैसे अवैध कब्जे में जैसे निजी खेती करने लगता है ग्राम सभा की जमीन पर, मकान का निर्माण करने लगता है या अन्य गैर सार्वजनिक कार्य करता है। गैर सार्वजनिक कार्य से तात्पर्य यह है कि वो व्यक्ति केवल अपने फायदे के लिए कार्य करता है, जो कि ग्राम सभा के किसी हित में नहीं होता है या उसकी क्षति कारित करता है। और यदि किसी व्यक्ति द्वारा ग्राम सभा की जमीन को अवैध कब्जे या क्षति द्वारा कोई क्षति पहुंचती है, तो उसमें क्या प्रक्रिया होती है और कौन से अधिकारी इस पे एक्शन लेते हैं, ये भी जान लेते हैं। तो इसमें लेखपाल और राजस्व अधिकारी इस तरह के अवैध कब्जे या दुरुपयोग की जांच करते हैं और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करते हैं। इसमें नोटिस जारी करना, जुर्माना लगाया जाना या कब्जा हटाना शामिल हो सकता है। इस तरीके से ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर व्यक्ति को ग्राम सभा की सार्वजनिक जमीन से बेदखल किया जाता है, तो उसको केवल बेदखल ही नहीं किया जाएगा, उस पे अधिकारियों द्वारा जुर्माना भी आरोपित किया जा सकता है। इसके लिए लेखपाल द्वारा आरसी प्रपत्र 19 का उपयोग करके इस तरह की शिकायतें दर्ज की जाती हैं, जिसमें अवैध कब्जा या दुरुपयोग का विवरण किया जाता है। फिर अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा आगे की कार्यवाही की जाती है। जहां किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण को इस संहिता के अधीन सौंपी गई कोई संपत्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है या उसका दुरुपयोग होता है, या जहां कोई ग्राम सभा या अन्य प्राधिकरण इस संहिता के उपबंधों के अधीन किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिए हकदार हो, अर्थात कि ग्राम सभा या कोई अन्य प्राधिकरण जो कि ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के अंतर्गत आती हो, वह भूमि सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा उसे सौंप दी गई हो और ऐसी भूमि पर उक्त उपबंधों के सिवाय अन्यथा रूप से अधिभोग में हो, वहां यथास्थिति भूमि प्रबंधन समिति भूमि प्रबंधन समिति या अन्य प्राधिकरण या संबंधित लेखपाल, जैसा कि संहिता द्वारा निर्धारित किया गया है, सहायक कलेक्टर को सूचित करते हैं। यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ग्राम सभा में अवैध कब्जे के विरोध में लेखपाल, भूमि प्रबंधन समिति या अन्य कोई प्राधिकरण सहायक कलेक्टर को सूचित करते हैं, जिसमें भूमि प्रबंधन समिति या संबंधित लेखपाल या अन्यथा प्राप्त सूचना से सहायक कलेक्टर को समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा ग्राम सभा की संपत्ति को क्षतिग्रस्त कर दी गई है या उसका दुरुपयोग किया गया है, या किसी व्यक्ति द्वारा उस पर कब्जा है, तो वह संबंधित व्यक्ति को एक नोटिस जारी करेगा और उससे यह पूछेगा कि आपने ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा किया है और या अवैध क्षति की है या संपत्ति का दुरुपयोग किया है, तो उसके लिए आपके ऊपर प्रतिकर क्यों न लगाया जाए और ऐसे प्रतिकर की वसूली क्यों न की जाए और आपको उस संपत्ति से बेदखल क्यों न किया जाए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि लेखपाल द्वारा या संबंधित भूमि प्रबंधन समिति या ग्राम सभा द्वारा या अन्यथा प्राप्त सूचना से ये तात्पर्य है कि ये सूचना ग्राम सभा में निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा भी दिया जा सकता है। तो जब इस तरीके का नोटिस कलेक्टर के द्वारा उस अवैध कब्जेधारी को दिया जाता है, तो नोटिस जारी किए जाने के बाद नोटिस में जो भी समय दिया जाता है, उस समय के भीतर सहायक कलेक्टर को यदि व्यक्ति द्वारा कारण बताने में विफल रहता है या दर्शाया गया कारण अपर्याप्त पाया जाता है, तो सहायक कलेक्टर यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को भूमि से बेदखल कर दिया जाए और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे बल का उपयोग किया जा सकता है। और यह भी निर्देश दिया जा सकता है कि संपत्ति संपत्ति को क्षति या उसका दुरुपयोग या संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वाले व्यक्ति से प्रतिकर की धनराशि वसूली की जाए। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ सामने निकल के आता है कि अगर सहायक कलेक्टर यह प्राप्त करता है व्यक्ति को सुने जाने के बाद, अवैध कब्जेदारी को सुने जाने के बाद, कि उसने जो बातें बताई वो बातें गलत हैं और उसका अवैध कब्जा पाया गया है, और यह आदेश दिया जाता है कि उस कब्जेधारी को
उस संपत्ति से बेदखल किया जाए और राजस्व टीम जाके उसको बेदखल करने का आदेश देती है, फिर भी वह व्यक्ति जो घर निर्माण किया है या खेती कर रहा है या और किसी भी प्रकार से उस संपत्ति पे कब्जा धारण किए हुए है, अगर वह व्यक्ति वहां से नहीं हटता है तो राजस्व अधिकारियों के पास यह अधिकार होता है कि उस व्यक्ति को बलपूर्वक हटाया जा सके, अर्थात कि पुलिस का भी उपयोग करके उसे वहां से हटाया जा सकता है। और यही नहीं, वो बेदखली के बाद उस पे प्रतिकर भी आरोपित किया जा सकता है कि आप ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा करने या उस भूमि को क्षतिकारित करने के लिए इतने प्रतिकर के हकदार हैं, आपको यह जुर्माने के तहत देना पड़ेगा। यदि सहायक कलेक्टर की यह राय है कि कारण बताने वाला, यदि व्यक्ति के पास नोटिस जाता है और यह पाया जाता है कि उस व्यक्ति ने नोटिस में निर्दिष्ट क्षति या दुरुपयोग या अवैध कब्जा करने का दोषी नहीं है, तो नोटिस को कलेक्टर द्वारा ही खारिज कर दिया जाता है। सहायक कलेक्टर के आदेश से अगर कोई व्यक्ति व्यथित होता है तो ऐसे आदेश की अपील 30 दिन के भीतर कलेक्टर को कर दिया जाता है। अब इस स्थिति को हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए अगर किसी ग्राम सभा के तालाब पर कब्जा किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो एक गांव में एक ग्राम सभा का एक तालाब है जो सार्वजनिक उपयोग के लिए है। तो एक व्यक्ति रमेश ने इस तालाब के कुछ हिस्से को भरकर उस पर खेती शुरू कर दी, अर्थात तालाब के हिस्से को मिट्टी से पाट करके उसको खेती करने जैसा कृषि भूमि बना के उस पर खेती शुरू कर दी। और गांव का लेखपाल इसकी शिकायत प्राप्त करता है या स्वयं निरीक्षण करता है तो वह आरसी प्रपत्र 19 में इसकी आख्या दर्ज करता है, जिसमें तालाब के गाटा नंबर, रकबा और अवैध कब्जे का विवरण होता है कि किस प्रकार से व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। इसके बाद तहसीलदार रमेश को नोटिस जारी करता है जिसमें उसे कब्जा हटाने और क्षति की भरपाई करने का आदेश दिया जाता है। अगर रमेश नोटिस का पालन नहीं करता है तो राजस्व विभाग जबरन कब्जा हटा सकता है और उस पर जुर्माना भी लगा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप तालाब को पुनः सार्वजनिक उपयोग के लिए बहाल कर दिया जाता है, क्योंकि ग्राम सभा में जो भी तालाब होता है उसका उपयोग सार्वजनिक उपयोग के लिए ही आरक्षित रहता है। एक और उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं कि यदि ग्राम सभा में कोई चारागाह है और उस पर किसी व्यक्ति द्वारा मकान का निर्माण किया जाता है, तो एक व्यक्ति श्याम है जो कि ग्राम सभा के चारागाह की जमीन जो कि आरक्षित है उस पर अवैध रूप से मकान बना लेते हैं। तो लेखपाल इसकी जांच करेगा और अपनी आख्या में गाटा संख्या और कब्जे का विवरण भी दर्ज करता है कि ग्राम सभा में इस गाटा संख्या पे चारागाह की जमीन है और यह इतने हेक्टेयर या इतना बिस्सा है। इसकी जानकारी वो अपनी आख्या में दर्ज करता है और तहसीलदार के पास लेके जाता है, जिसके तहत तहसीलदार श्याम को धारा 67(1) के तहत नोटिस भेजता है, जिसमें उसे मकान हटाने का आदेश दिया जाता है। अगर श्याम नोटिस की अवहेलना करता है तो राजस्व अधिकारी मकान को हटा सकते हैं और श्याम से क्षति की भरपाई वसूल कर सकते हैं। परिणामतः चारागाह को फिर से गांव के उपयोग के लिए खाली कराया जाता है। अतः इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की यह है कि संपत्ति ग्राम सभा की होनी चाहिए और वह सार्वजनिक उपयोग की संपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे की वीडियो में हम यह देखेंगे कि धारा 67(a) जो कि 2016 में राजस्व संहिता में संशोधन करके ऐड किया गया है, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति अगर बहुत दिनों से आवासीय घर बना के वहां पर निवास कर रहा है और भले ही वह संपत्ति ग्राम सभा की हो, तो उस संपत्ति को उस व्यक्ति द्वारा अपने नाम कराया जा सकता है और केवल वही उसी संपत्ति को अपने नाम करने के लिए एप्लीकेशन दिया जा सकता है जो संपत्ति भले ही ग्राम सभा की हो लेकिन सार्वजनिक उपयोग में न हो। इस तरीके से और वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।